हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के चैप्टर नंबर एनालॉजी को एकदम बेसिक से फुल कॉन्सेप्ट और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स से आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस पूरी क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपका एक भी प्रश्न कभी भी आज के बाद गलत नहीं होगा। एकदम जीरो से बताएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, तो बिल्कुल आप जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और आज की यह जो क्लास है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, पूरे सेशन को बहुत ही एंजॉय करते हुए सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखो, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है डियर फ्रेंड्स। बोल रहा है कि 5 का जो रिलेशन 100 के साथ है वही 7 का रिलेशन क्या होगा। तो 5 से हमें 100 बनाना है, तो 10 को हम कैसे बना सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी बात याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाई जा रही है, अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाई जा रही है तो या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं। यही 3 बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। देखो, 5 से अगर हमें 100 बनाना है तो आप बोलोगे सर 5 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। चलो डियर फ्रेंड, 7 को भी आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 सत्ते 140 हो जाएगा। पर 140 ऑप्शन में है, आप बोलोगे सर नहीं है। नहीं है तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। अब हमें क्या चेक करना है, स्क्वायर चेक करना है। तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पर 5 है ना, 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पर सर जी यहाँ पर तो उसने 100 लिखा है, तो हम 100 कैसे बना सकते हैं। देखो, इसी 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक आपको 7 के साथ अप्लाई करना है। 7 का आप स्क्वायर करोगे तो 7 ताम कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो इसलिए हम क्या करेंगे, 49 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 चौके कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 196 जो है आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, बढ़िया सवाल है। देखो, बोल रहा है कि 225 का जो रिलेशन 256 के साथ है, 289 का रिलेशन क्या होगा। तो 225 को जिस लॉजिक से 256 बनाया गया है, 289 को हम क्या लिख सकते हैं। तो आपको एक मेरी और जरूरी बात याद रखना है। बात क्या है सर, अगर प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे आप हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखो यहां पर लिखा है 225 है। अगर हम 225 को देखते हैं सर, ये तो 15 का स्क्वायर है, 15 15 में 225 होता है। यहाँ पर 256 लिखा गया है। अगर इसे हम लिखते हैं तो सर 16 का स्क्वायर कर देंगे, 16 16 में 256 हो जाएगा। ये 289 क्या है सर, ये तो 17 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब लॉजिक आपको बड़ी संख्या से नहीं ढूंढना है, लॉजिक आपको इन छोटी संख्याओं से ढूंढना है। तो 15 के जस्ट बाद वाली संख्या का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखा है, तो सर यहाँ पर 17 है, इसके जस्ट बाद वाली संख्या हो जाएगी 18। 18 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 324 हो जाएगा। 324 सर ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। इतना प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट और इतना बढ़िया बढ़िया सवालों को सॉल्व करने का बेहतरीन अप्रोच आप सीख कर जाओगे डियर फ्रेंड्स कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है ये तो सर लेटर एनालॉजी का आ गया। अब हम कैसे इसको करेंगे। देखो, ये लेटर दिया गया है तो लेटर का प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। एफ जो आता है वो इंग्लिश वर्डमाला में कितने नंबर पे आता है, आप बोलोगे सर 6 नंबर पे आता है। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है कि 6 को जिस लॉजिक से 216 लिखा गया है, तो सर यहाँ पर यल है, यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन अब बन गया
नंबर एनालॉजी का। कैसे सॉल्व करना है, देखो 6 से हमें 216 बनाना है। लॉजिक कैसे पकड़ोगे सर, वही बात है, आपकी लॉजिक याद है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या। तो अब 6 से हम बड़ी संख्या पे जाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 6 का क्यूब करते हैं, क्यूब का मतलब एक भाई ने पूछा था, क्यूब का मतलब होता है कि उसी संख्या को 3 बार कर दो गुणा, है ना। देखो 6 का क्यूब किया, 6 को 3 बार गुणा किया, 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। तो 12 है, 12 का अगर हम क्यूब करते हैं सर, 12 का क्यूब तो हमें याद नहीं है, तो मतलब क्या है कि 12 का जो है हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब 12 ब्रह्म में 144 गुणे 12 करोगे, हो जाएगा आपका 1728 हो जाएगा। तो मतलब 12 का क्यूब जो होता है 1728 होता है। 1728 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। सर हमें 12 का क्यूब याद नहीं तो हम कैसे करते, देखो क्यूब का मतलब है कि उसी संख्या को 3 बार गुणा, तो 12 को 3 बार गुणा करते, इकाई अंक को आप मल्टीप्लाई कर लेते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो जिस भी ऑप्शन का सबसे इकाई अंक 8 होता वही आपका राइट आंसर हो जाता। फिर भी आपको दिखाई देता ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। इतना भारी भरकम सवाल आ गया तो मेरे बहुत सारे भाई इसको छोड़कर यहीं पर स्किप करने वाले हो, स्किप मत कीजिएगा। बेस्ट लॉजिक, बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट शॉर्ट मेथड आप यहां पर सीखने वाले हो। देखो बोल रहा है कि 101 का जो रिलेशन 10 201 के साथ है वही 107 का रिलेशन क्या होगा। सर बात वही है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब कुछ भी करके ला सकते हैं, ला सकते हो डियर फ्रेंड्स। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं मतलब 101 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हमारा 10 201 आएगा कि नहीं आएगा। आएगा कैसे, देखो 101 का स्क्वायर का मतलब है कि 101 गुणे 101 करना है। सर इसको हम इतनी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई आपको करने का एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 101 है, 101 है, ये संख्या 100 के आसपास है कि नहीं है, आप बोलोगे है। ये 101 जो है 100 से कितना ज्यादा है सर, 1 ज्यादा है। 101 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो क्रॉस में किसी को भी आप ऐड कर लीजिएगा। अगर 101 में आप इस 1 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 102 हो जाएगा। आपको करना क्या था, स्क्वायर, तो इसी 1 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब एक सिंगल डिजिट बचती है तो उसको आपको 01 के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है, 0 के साथ। तो हो गया ना आपका 10 201। हाँ सर मतलब 101 का स्क्वायर किया गया था तो यहाँ पर 107 है, इसका मतलब है 107 गुणे 107 करना है, उसका स्क्वायर का मतलब। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 7 7 ज्यादा, 7 7 ज्यादा है ना, तो 107 में 7 को ऐड करोगे हो जाएगा 114। इस 7 का स्क्वायर करोगे, केवल 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 49। 49 में तो सर 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो एज आप उसके साथ चिपका दीजिए वैसे। तो 11449 जो है आपका ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने यहाँ पर 2 चीजें सीखी कि नंबर एनालॉजी के सवाल को बेहतरीन तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा आपने बेस्ट अप्रोच सीखा कि हम जो है किसी भी 100 के निकटतम किसी भी संख्या का एकदम शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों लॉजिक आपने सीखा है तो आप आगे के सवालों पर इसे अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। देखो बोल रहा है कि 381 का जो रिलेशन 160 के साथ है, 478 का रिलेशन क्या होगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मेरा एक छोटा सा आपको याद रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है सर, जब बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बना के लिखा जाए, जब बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बना के लिखा जाए तो वहां पर हम सिंपल सा डिफरेंस का लॉजिक हम जरूर सेट करते हैं। ठीक है, डिफरेंस का लॉजिक जरूर अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंस का लॉजिक कैसे अप्लाई करना है वो भी अप्रोच देख लो। पूरी संख्या से 160 नहीं बनाना, एक एक सिंगल डिजिट से आप चलो। देखो 3 से अगर 1 पे आना है, 8 से अगर 6 पे आना है, 1 से अगर 0 पे आना है, कैसे आएंगे। देखो
3 से 1 पे आना है सर -2 कर देंगे। 8 से 6 पे आना है -2 कर देंगे। 1 से 0 पे आना है -1 कर देंगे। डिफरेंस हमने निकाल लिया। तो चलो यहाँ पर -2 -2 -1 कर दो। तो देखो 4 से 2 2 हो गया, 7 से 2 5 हो गया, 8 से 1 7 हो गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 257। सर 257 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हो गया आपका राइट आंसर। आपने सीखा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शॉर्ट मेथड। तो आगे के सवाल जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है कि बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या लिखा गया है, तो आपको वहां पर एक बार डिफरेंस का लॉजिक जरूर लगा लेना है। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी यहाँ तक की बातों को बहुत ही गहराई से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोगों के लिए एक है बेस्ट सरप्राइज। ये क्या है सर? ये है आपका गूगल प्ले स्टोर पर आपका अपने चैनल का ऐप SFE 563। आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप किसी भी क्लास की फ्री PDF आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे जाइएगा, SFE 563 सर्च कर लीजिएगा। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप वहां से अपने इस चैनल के ऐप को जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा और नंबर लॉगिन करके आप उसमें लॉगिन हो जाइएगा। ठीक है, तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आप सभी लोग, आपने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा अपना भरोसा जताया है इस परिवार पे। तो आप सभी लोग फटाफट क्या कीजिए, जाइए प्ले स्टोर से अपना SFE 563 ऐप जो है वहाँ से आप सभी लोग इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और फटाफट वहाँ पे ऐप में आप सभी लोग लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला बैच और एक एक बच्चे की कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो बैच हमने बनाया है उस पे आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, इस ऐप को डाउनलोड करके। बहुत ही जल्द हम बैच का अनाउंसमेंट करेंगे, एकदम मिनिमम प्राइस में आपके लिए आएगा। तो आप सभी लोग अगर तैयार हैं इस बैच के लिए तो आप सभी लोग जो है एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, एकदम 0 से बैच स्टार्ट होगा, रीजनिंग फाउंडेशन बैच होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ सर हम जो है तैयार हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 41 का जो रिलेशन 4 के साथ है 37 का रिलेशन क्या होगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सर? एक बार में हम कैसे इस ऑप्शन पे जा सकते हैं कि सटीक आंसर हमारा कौन सा होगा? तो इसके लिए मेरी छोटी बात याद रखनी पड़ेगी। छोटी है पर बड़ी बात है। देखो, बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या बनाया जाएगा, बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या बनाया जाएगा तो या तो हम डिजिट को प्लस करते हैं या तो डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो सर पहले प्लस कर लेते हैं। देखो 4 में अगर आप 1 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 4 लिखा है, नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 41 के दोनों डिजिट को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो सर 4 एकम 4 हो जाएगा, उसने 4 ही लिखा है। तो 37 के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं सर, 3 गुणे 7 करेंगे, 7 त्रिके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हाँ सर 21 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाई जा रही है तो या तो आप डिजिट को प्लस कर लीजिएगा या तो डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, अब यहां पर आपको 2 कॉन्सेप्ट से ये सवाल आएगा। देखो बोल रहा है कि 74 का जो रिलेशन 9 के साथ है वही 92 का रिलेशन क्या होगा। तो अब क्या करें सर, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, अगर हम जोड़ते हैं डिजिट को, और 7 4 कितना हो जाएगा 11। 9 तो आने से रहा, नहीं आया। तो मेरा वो दूसरा कॉन्सेप्ट याद है, प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। हाँ सर बात याद है, अगर हम 9 को लिखना चाहते हैं तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब 74 से आपको 9 नहीं बनाना, अब 74 से आपको बनाना है 3। अरे सर अब हम कैसे बनाएंगे? तो अब आपको करना है डिजिट का
आपको सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो 7 से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा 3 और उसी 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा 9। तो यहाँ पर भी वही करें, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर दें तो 9 से 2 को माइनस करेंगे हम पहुंच जाएंगे 7 पर। और देखो यहाँ पर आपने स्क्वायर किया था ना, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपको मेरी ये बात याद रखनी है कि प्रश्न में अगर कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका हम स्क्वायर रूट या जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लेंगे। देखो नंबर एनालॉजी का इतना डरावना सवाल है डियर फ्रेंड्स कि अगर ये एग्जाम में हाल में आ गया तो ये हम मान के चलते हैं कि 80 से 90% बच्चे इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, तुरंत स्किप कर देंगे। एकदम 1 सेकंड वाला यह क्वेश्चन है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि 8586 का जो रिलेशन 5253 के साथ है, 9687 का रिलेशन क्या होगा। तो इस बड़ी बड़ी संख्या को देखकर आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। अब इसको हम करेंगे कैसे, हमने वही बात बताई थी, अगर बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बनाया गया है तो डिफरेंस हमें लगाना पड़ेगा। डिफरेंस कैसे लगाएंगे, एक एक सिंगल डिजिट का डिफरेंस हम लगाएंगे। तो चलो देखो, अगर 8 से हमें बनाना है 5, माइनस करेंगे 3, 5 से हमें बनाना है 2, करेंगे -3, 8 से हमें बनाना है 5, करेंगे -3, 6 से हमें बनाना है 3, करेंगे -3। अच्छा सर ये लॉजिक लगा है, अरे सर हाँ डियर फ्रेंड्स, ऐसा भी लॉजिक आपके नंबर एनालॉजी में लगता है, ठीक है। तो हर एक संख्या से हमें 3 माइनस करना है, तो चलो सर 3 माइनस कर देते हैं। 7 से 3 - 4, 8 से 3 - 5, 6 से 3 - 3, 9 से 3 - 6, 63 54 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो गया। अब कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है, बड़ी बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बनाया गया है, तो देखकर आपको घबराना और डरना बिल्कुल भी नहीं है, महज 1 सेकंड में उस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देना है, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट अगर आपने मेरी शुरुआत में देखा होगा तो महज 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा। देखो बोल रहा है कि 256 का जो रिलेशन 290 के साथ है, 961 का रिलेशन क्या होगा। बात वही है सर, 256 को अगर हम लिखना चाहते हैं सर, ये तो 16 का स्क्वायर है। अच्छा 961 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 31 का स्क्वायर। अच्छा सर ये बात है, अब 16 से 289 हम कैसे जाएंगे, देखो क्या सॉरी डियर 290 पे कैसे जाएंगे, क्या 290 के आसपास कोई संख्या का स्क्वायर है। आप बोलोगे हाँ सर 289 का 289 है, इसके आसपास स्क्वायर, अगर उसमें हम +1 कर देते हैं तो 290 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन 289 क्या है सर, ये तो 17 का स्क्वायर हो जाता है। अच्छा ये बात है सर, देखो 16 के जस्ट बाद 17, 17 का स्क्वायर किया 289, उसमें 1 जोड़ दिया तो ये 290 आ गया। तो यहाँ पर सर 31 है, 31 के जस्ट बाद वाली संख्या क्या होती है, 32 होती है। 32 का हम करेंगे स्क्वायर और उसमें जोड़ेंगे 1, 1 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो 32 का स्क्वायर जो होता है 1024 होता है, और उसमें जब हम 1 को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 1025 हो जाएगा। 1025 जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने कमाल धमाल लाजवाब क्वेश्चन है। आपने कॉन्सेप्ट तो सीख ही लिया होगा कि नंबर एनालॉजी के बेहतरीन सवालों को यूं चुटकियों में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, बोल रहा है कि 5 का जो रिलेशन 250 के साथ है, 3 का जो रिलेशन 54 के साथ है, वही सेम रिलेशन 6 का किसके साथ होगा। बात वही है, सवाल बदल गया है। 5 से 225 बनाना है सर, 250 बनाना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, मल्टीप्लाई स्क्वायर और क्यूब को आप याद रखिएगा। चलो सर अगर हम 5 से 250 पे जाना चाहते हैं तो बड़ी संख्या लाना है, कैसे आएगा, 5 का कर दो क्यूब, तो 5 का क्यूब का मतलब है 25 पंजे
25 हो जाएगा। अरे सर 250 तो अभी भी ज़्यादा है, तो 125 से 250 पे जाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका है सर? हाँ डियर फ्रेंड्स, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 पे आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर 3 है, 3 से 54 पे कैसे आएंगे? 3 का आप क्यूब कर दो तो 3 त्रिक 9 त्रिक हो जाएगा 27। हमें जाना है 54 पे, तो 27 का अगर हम डबल करते हैं तो 27 दूना कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर संख्या 6 है, 6 का भी हम करते हैं क्यूब, तो 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। हर एक संख्या को आपने एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 216 को भी आप एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो संख्या हो जाएगी आपके सामने 432 हो जाएगी। 432 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का सबसे अंतिम सवाल और सबसे बेहतरीन सवाल है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है सर कि 111 का जो रिलेशन 89 के साथ है, 105 का रिलेशन क्या होगा? अब इस सवाल को हम करें तो करें क्या? अगर आपकी थोड़ा सा भी एनालॉजी पर प्रैक्टिस है तो आप उस तरीके से क्या सवाल को देख पा रहे हो जिस तरीके से हम देख रहे हैं। देखो ये 111 है, ये 89 है, 105 है। अगर तीनों संख्या में हम कुछ कॉमन ढूंढना चाहें तो एक बात कॉमन है सर, ये सभी संख्याएं 100 के आसपास हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये अगर 100 से हमें 111 पे जाना है तो प्लस करेंगे 11 तो 111 पे आ जाएंगे। अगर 100 से हमें 89 पे जाना है तो माइनस करेंगे 11 तो हम पहुंच जाएंगे 89 पर। ये 105 भी तो हमारा सर 100 के आसपास है। देखो अगर 100 से 105 पे जाना है तो सर यहाँ से हम प्लस 5 करेंगे। देखो इस साइड आपने प्लस किया था, दूसरी साइड उसी संख्या को माइनस किया था। तो अगर हम 100 से 5 हमने प्लस किया 105 पे आ गए, 100 से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हम 95 पर आकर पहुंच जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 95 होगा और 95 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज की इस पूरी क्लास के सभी सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। और ऐसी हम आशा और उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों को मेरी सारी बातें समझ में भी आई होंगी और सवालों को सॉल्व करने का बेहतरीन शॉर्टकट तरीका और कॉन्सेप्ट आपने सीखने का प्रयास किया होगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक ज़रूरी बात, आप सभी लोग जो है अपने इस परिवार को फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट करने के लिए जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया है, आपको एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आप सभी लोग चैनल को फटाफट क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए अपने इस परिवार को फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनाने के लिए। आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करके बता दीजिएगा कि हाँ सर हमने पूरी क्लास को देखा, चैनल को हमने ज्वाइन भी कर लिया है और क्लास हमारी कैसी लगी है आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके ज़रूर जुड़ जाइएगा। और ज़रूरी बात वही है कि चैनल के नाम से आप सभी लोग जो है SFE 563 जो है प्ले स्टोर पर ऐप सर्च करके वहां से फटाफट आप सभी लोग ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। फ्री PDF आपको सभी क्लास की वहीं पर आपको मिलेगी। जल्द ही हमारा एक नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, एकदम मिनिमम प्राइस में, आपके रिचार्ज के पैसे से भी कम हो जाएगा। आपकी जीवन भर के लिए रीजनिंग दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट आप सभी लोग प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।